जय श्री राम। दोस्तों, पहलगाम हमले से हम सभी भारतवासी दुखी हैं और अंदर में एक गुस्सा भी है कि हम कब बदला लें। जो भी हमारे देश के नागरिक शहीद हुए हैं उनको मेरी तरफ से नम्र श्रद्धांजलि। बिकॉज मेरे अंदर वो ताकत नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बना सकूं। जिस टाइम मैं सुना तब से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। हमारे देश के मासूम लोगों की जान चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। जय श्री राम। सबसे पहले मैं अपने हिंदुस्तान के सभी हिंदू माताओं, बहनों और भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप नारियल पानी पीते हैं और नारियल काटने के जो छुरी काम आता है, तो आपसे निवेदन है कि नारियल जहां पीते हैं वहां नारियल ना कटवाएं। उस छुरी को भी घर में लेके आए और अपने बच्चों को सिखाएं ताकि वो भी नारियल काटना सीखे। क्योंकि दुनिया में एक ऐसी भी कम्युनिटी है जिनको बचपन से ही हलाल करना सिखाया जाता है, गर्दन काटना सिखाया जाता है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर दें ताकि कम से कम नारियल काटना तो सीख जाए। समय आने पे जब नारियल काटना सीख जाएगा तो गर्दन काटना भी सीख जाएगा। बिकॉज हमारे देश में जो पहलगाम हमला हुआ है उससे हम सभी काफी ज्यादा दुखित हैं और गुस्सा भी है कि आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा। दोस्तों, हमारे देश के 28 मासूम नागरिकों को मारा गया। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो हिंदू थे। किसी ने अपने बच्चों को खोया तो किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने पति को खोया। वो मासूम औरत की क्या गलती थी जिसकी मात्र 4 दिन पहले शादी हुआ था और उसके पति को मार दिया गया? और उस माँ की क्या गलती थी जिनके बेटे को उनके सामने गोली से मार दिया गया और उनके पति को भी उनके सामने गोली से मार दिया गया? आखिर इतनी बड़ी साजिश कैसे हो सकती है विदाउट लोकल सपोर्ट? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इस हम सब जानते हैं। पाकिस्तान को हम दुनिया से मिटा देंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमारे देश की सेना ही इस काम को अंजाम देने के लिए काफी है। लेकिन उन देशद्रोहियों का क्या होगा जो हमारे देश के नमक खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमसे ही पैसा कमाते हैं और हमारे देश के साथ गद्दारी करते हैं? हमें इस बात पे सोचने की जरूरत है। उन देशद्रोहियों को चून चून कर मारना होगा, उनको 72 हूर के पास पहुंचाना होगा ताकि हमारा देश फिर से खुशहाल रह सके। और जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं और हमारे हिंदू भाई बहनों की जान ले रहे हैं, उन देशद्रोहियों को चून चून कर मारना होगा, उनको 72 हूर के पास पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है। तभी समझ में आएगा कि भाई हिंदुस्तान क्या है और कितना बड़ा एक्शन ले सकता है। हम इस बात को मानते हैं कि हमारे देश में सभी मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन कैसे विश्वास करें कि मुसलमान सही है? कश्मीर से पंडितों के नरसंहार मुसलमान नहीं किया, कश्मीर में बहन बेटियों के साथ रेप मुसलमान नहीं किया, बंगाल में हिंदू भाई बहनों को भागना पड़ रहा है, उनके घर को जला दिया गया। सोचो कितने साल के मेहनत के बाद घर को बनाया जाता है और उनके घर को जलाया गया, उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, एक मुसलमान नहीं किया। तो हम कैसे विश्वास करें कि मुसलमान सही है? बांग्लादेश में भी आपने देखा कि हिंदू भाई बहनों को चुन चुन कर मारा गया, उनके घर को जलाया गया, हिंदू भाई बहनों को भी जलाया गया, मां बहन के साथ रेप किया गया। ये कौन किया? ये तो मुसलमान नहीं किया, कोई हिंदू नहीं किया। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि मुसलमान सही है? हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी एक मुसलमान होता है। तो मैं कैसे मान लूं कि मुसलमान सही होता है? ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया आज के टाइम अगर किसी से परेशान है तो वो आतंकवाद से परेशान है, और आतंकवाद का जड़ कौन है? वो मुसलमान है। तो मैं कैसे मान लूं कि मुसलमान मेरे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, मुसलमान सही होते हैं? तो आप सभी हिंदू भाइयों को ये सोचने की जरूरत है। हमारे देश में कुछ सेकुलर लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, एक गलत हो सकता है, सब गलत थोड़ी हो सकता है, एक ने गलती किया तो सब गलती नहीं कर सकते। नुपुर शर्मा एक स्टेटमेंट दी थी, उसकी वजह से राजस्थान में एक आम नागरिक का गला काट दिया गया। एक कैसी शिक्षा है? मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगे और मैं आपके साथ भाईचारा निभाऊं? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ भाईचारा निभाते हैं और वो लोग हमें चारा समझकर काटते हैं। भाई, अब भाईचारा नहीं चलेगा। अब हिंदू को एक होने की जरूरत है, जातियों में बंटने की जरूरत नहीं है। हम सभी को एक होना पड़ेगा, तभी इस देश से आतंकवाद मुक्त हो सकता है। जब तक हम एक नहीं होंगे, तो जोगी बाबा ने सही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। हम ऐसे कटते रहेंगे। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी एक हो जाएं और अपने बच्चों को शिक्षा दें हिंदुत्व के बारे में और हथियार चलाना भी सिखाएं। वो लोग कैसे हैं जो बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ये काफिर है, इसको मारो, ये तुम्हारा दुश्मन है। और हम लोग कैसे हैं कि हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि नहीं भाई मारना नहीं चाहिए, गलत बात है, किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें भी अपने बच्चों को शिक्षा देना पड़ेगा कि समय आने पे बात से नहीं हथियार से काम लेना पड़ेगा। समय आने पे हमें गर्दन भी काटना पड़ेगा, हमें शिवाजी महाराज बनना पड़ेगा और हमारे बहन बेटियों को झांसी की रानी बनना पड़ेगा। तभी हमारे देश से ऐसे गद्दार को भगाया जा सकता है। तभी हमारे देश के गद्दारों को समझ में आएगा कि हम बात से नहीं हथियार से भी काम लेना जानते हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कि ये जहां भी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, खान साहब ने सही बोला कि ये लोग जहां भी रहते हैं सुअर जैसे बच्चा पैदा करेंगे, 20, 25, 22 ऐसे करके बच्चा पैदा करेंगे, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस ही वही होता है। इनको सिखाया भी वही गया है, मदरसा छाप लोगों को यही सिखाया गया है कि भाई जनसंख्या बढ़ाओ और उस देश पे कब्जा करो, जो मुसलमान नहीं है उनको मुसलमान बनाओ, या तो गर्दन काट दो या मारो, यहां से भगाओ, उनके साथ रेप करो, सब जायज है। अगर ऐसा करोगे तो भाई तुम्हें 72 हूर मिलेगी और जन्नत मिलेगी। ये इनके किताब में लिखा हुआ है, ऐसे बहुत लोग बोल चुके हैं और कोर्ट दे चुके हैं, और यही इनके मुल्ला मौलवी सिखाते हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। भाई पूरी दुनिया में अगर देखो तो आतंकवाद कौन फैला रहा है? मुसलमान फैला। कोई हिंदू आतंकवादी नहीं है, कोई क्रिश्चियन आतंकवादी नहीं है, कोई बौद्ध का आतंकवादी नहीं है, लेकिन मुसलमान ही क्यों आतंकवादी होता है, इस सोचने की जरूरत है। क्योंकि इनके माइंड में यही थॉट प्रोसेस होता है और इनके मुल्ला मौलवी जो भी होते हैं यही सिखाते हैं। तो भाई इनके दिमाग में बचपन से ही जहर भरा रहता है, तो ये कैसे किसी दूसरे कम्युनिटी के लोग के बारे में अच्छे सोच सकते हैं? और हम लोग कैसे मान ले कि आप लोग सही है, कि आपके साथ हम रहते हैं तो मेरे साथ गद्दारी नहीं हो सकता है? बात सोचने की जरूरत है। इसलिए हिंदू भाई बहनों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग आपस में ना बटे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनना सीखे। जिस दिन आप हिंदू बन जाएंगे, इस देश के जिहादी लोग जितने भी देश के बारे में गलत सोच रहे हैं, जो भी गद्दार है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा उनको हिंदू सोने वाला नहीं है, अब जिहादियों को काट भी सकता है। इसलिए वो हमारे देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। अगर गद्दारी करने का सोचेंगे भी तो उनको या तो काट दिया जाएगा या मिटा दिया जाएगा या पाकिस्तान यहां से भेज दिया जाएगा। तो हम सभी हिंदू भाई बहनों को सोचने की जरूरत है कि आपस में जाति में ना बटे, हम सभी को एक होना चाहिए। हम सभी एक होंगे तभी हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। जब तक हम आपस में बटेंगे तब तक हम कटते रहेंगे। देश आजाद हुआ तब से लेकर जितना हम लोग अंग्रेज से परेशान नहीं थे, जितना मुगल से परेशान नहीं थे, उतना ज्यादा अपने देश के गद्दारों से परेशान है, क्योंकि देश के गद्दार की वजह से हमारे मासूम लोगों की जाने जा रही है। अगर कोई लोकल सपोर्ट नहीं करेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश में घुस सके और मासूम लोगों की जान ले सके। जो भी चीज आपको खरीदना है हिंदू भाई बहनों से ही खरीदे, उन लोगों की दुकान से ना खरीदे, क्योंकि उन लोगों की दुकान से अगर खरीदोगे तो उनका पैसा कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके सर काटने में काम आएगा, देश की अच्छाई के लिए वो काम नहीं आएगा। ऑलमोस्ट 80% लोग ऐसे हैं एक कम्युनिटी के जो भाई चाहते ही नहीं है कि हाँ हिंदू रहे। 20% में अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा होते हैं जो देश के लिए मरते हैं। हम सभी के इंस्पिरेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब इस देश को अलविदा किए, इस देश को छोड़ के चले गए, तो उनके जनाजे में आपने देखा होगा कि कौन कौन गया था। भाई देश के बहुत सारे मुस्लिम खुश थे कि चला गया, अच्छा हुआ, क्योंकि ये कलमा नहीं पढ़ता था, मस्जिद नहीं जाता था। लेकिन वैसे मुसलमान को बनना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में तो सिर्फ माइंड में यही चीज चल रहा है कि मुसलमान का जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े और इस देश पे हम कब्जा कर सके, फिर इसके बाद इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे हिंदुस्तान को और इस्लाम का शासन चलेगा। बहुत ऐसे मुस्लिम प्रवक्ता है जो न्यूज चैनल पे बोल चुके हैं कि एक दिन इंशाअल्लाह हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। तो आपने देखा होगा, सुना होगा, और नहीं सुने होंगे तो सुन लेना, क्योंकि ये लोग के माइंड में यही चीज चलता है कि भाई जिस देश में रहना है उसी के साथ धोखा करना है, उसी के साथ गद्दारी करना है। तो हम सभी हिंदू भाई बहनों का दायित्व बनता है कि हम सभी एक हों और हमारे देश की जो भी सरकार है उसको सपोर्ट करें, ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले सके। और हम सभी लोग एक रहेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अब समय आ गया है आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का। हमें ऐसा जवाब देना होगा कि पूरी दुनिया देखते ही रह जाए और पाकिस्तान का रूह कांप जाए और हमारे देश में जो भी गद्दार बैठे हुए हैं उनको भी पता चल जाए कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है और उनको भी चून चून कर मारना होगा। तभी हमारे देश के लोग सुकून से जी पाएंगे। हालांकि हमारी मोदी सरकार बहुत अच्छी डिसीजन ले रही है कि भाई इस बार हम सिर्फ आतंकवादी को नहीं मारेंगे, इस बार पाकिस्तान को ऐसा मारेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी और पाकिस्तान का रूह कांप जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के माइंड में एक ही चीज चलता है कि हमारे पास एटम बम है, हम एटॉमिक ताकत वाले देश है, लेकिन एटम बम आपका रखा ही रह जाएगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हम ऐसा आपके साथ करेंगे कि आप ही समझोगे कि हिंदुस्तान क्या चीज है। हम तुम्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे, गर्मी में तुम्हें प्यासे मारेंगे और बारिश में तुम्हें पानी छोड़कर मारेंगे। एक बात ध्यान में रखना, हालांकि अभी पानी अचानक छोड़ा गया है, पाकिस्तान का लोग बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी सुअर के बच्चे और हमारे देश में जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले सुअर के बच्चे हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुन ले। हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन जल से मारेंगे, धरती पे मारेंगे और हवा से मारेंगे। और इस बार मिसाइल भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। मार मार कर तुमको सुअर बना देंगे। और उन सभी शहीद हुए भारत के मासूम
मासूम नागरिक के खून का एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा, हिसाब तुमसे लिया जाएगा और तुमको हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारी सेना की जिस दिन गर्दन कटेगी और तुम्हारे देश के मासूम लोगों की भी गर्दन कटेगी, उस दिन सभी हिंदुस्तान वासियों को खुशी मिलेगी। तुमने 28 को मारा, हम 28,000 को मारेंगे। ये बात भी कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है और मोदी जी पे हमारे देश के सभी नागरिकों का उम्मीद है, क्योंकि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं ताकि हम सभी भारतवासियों को खुशी मिल सके। 28 के बदले 28,000 पाकिस्तानियों का सर चाहिए, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो आतंकवादी हो, कोई भी हो, लेकिन हमें सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का सर चाहिए। महाभारत होने से पहले श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास गए थे, उनको बहुत समझाए कि कुछ जमीन दे दो ताकि पांडव को रहने का जगह मिल जाए, बहुत समझाए, लेकिन वो नहीं माने। वैसा ही पाकिस्तान है, कितना भी समझाओ लेकिन मानता नहीं है, क्योंकि ये ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर ही भरा हुआ है। इनके अंदर एक ही मोटिव है कि भाई मुस्लिम 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 के अलावा दुनिया में कोई कास्ट नहीं रहना चाहिए, कोई कम्युनिटी के लोग नहीं रहना चाहिए। तो मैं महाभारत के कुछ पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा और मैं उसमें कुछ ऐड भी किया हूं। जब काल मनुज पे छाता है तो पहले ही विवेक मर जाता है। पाकिस्तान, ये बात ध्यान से सुन लेना, हित वचन तूने नहीं माना, हिंदुस्तान को तूने नहीं पहचाना, तो ले अब पूरा हिंदुस्तान संकल्प सुनाता है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय जय का मरण होगा, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, पाकिस्तान अब रण ऐसा होगा, फिर न कभी जैसा होगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा पर तू दाई होगा, इस धरती से तेरा नामो निशान मिटाएंगे और हम सभी लोग मिलकर फिर से हिंदुस्तान को खुशहाल बनाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं एक अगला वीडियो लाने का आप सभी के लिए, ताकि उसमें क्या क्या प्लानिंग हो रहा है और क्या क्या इंडिया गवर्नमेंट एक्शन लिया है उसके बारे में बता सकूं। हालांकि मेरे अंदर उतना जोश जुनून नहीं आ रहा था कि मैं आपके सामने वीडियो ला सकूं, लेकिन मैं अपने आप को मोटिवेट किया कि इस शरीर का क्या जो हिंदुस्तान के काम ना आए। तो दोस्तों, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो उन सभी शहीदों को मेरी तरफ से नम्र श्रद्धांजलि है और उनकी परिवार की इस दुख की घड़ी में पूरा हिंदुस्तान साथ में है। जो शहीद हुए हैं उनके मन को शांति मिले, भगवान उनकी आत्मा को शांति